नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है और यह तिथि व्रत, दान, दक्षिणा, पूजा अर्चना तथा मनोरथ सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, बहुत ही पवित्र मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, स्कंद पुराण के अनुसार तथा भविष्य पुराण के अनुसार बहुत ही अच्छी मानी गई है और वट सावित्री व्रत करने का भी विधान इस दिन माना गया है। इस दिन गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पाप नष्ट होते हैं। आज से ही लोग गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अगर सौभाग्यवती स्त्रियां हैं और उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो सौभाग्य को प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत और संतान की प्राप्ति के लिए भी वट सावित्री व्रत जीवन में किया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का से सभी स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने से सभी को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की स्त्रियां ज्येष्ठ पूर्णिमा के रूप में जानती हैं और करती हैं। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि सावित्री और सत्यवान की एक कथा है। इसमें सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री हैं और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था, ऐसी कहानी प्रचलित है समाज के अंदर। कहते हैं कि मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के पास से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होने पर कन्या सावित्री बेहद सुंदरता से पूर्ण थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसे योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल देश के राजा द्रुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के आसपास ही था। सत्यवान अल्प आयु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की संदुति दी, उनको सलाह दी कि परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने की अनुष्ठान किया और सत्यवान से ही विवाह करने की अनुशंसा की। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने घोर और कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला था। साथियों, इसी उपलक्ष्य में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। गंगा स्नान भी इसी दिन किया जाता है और वट सावित्री व्रत भी इसी दिन किया जाता है। अब इसके महत्व को तो आप समझ ही चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस जो सूचना है इसे अपने मित्रों में और परिवार के सदस्यों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।